प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 फरवरी सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 19। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो। उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53 से 56 तक। समुद्र के उस पार गन्नेसरत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को
उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया था। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का पहला ग्रंथ है। उत्पत्ति का अंग्रेजी में जेनेसिस है, जो इब्रानी शब्द से आता है, जिसका अर्थ है प्रारंभ, आरंभ, उत्पत्ति। इसीलिए इसका नाम उत्पत्ति ग्रंथ रखा गया है। आज के पाठ में हमने सृष्टि रचना कहानी के पहले हिस्से को सुना। मैंने कहा सृष्टि रचना कहानी, तो आप पूछेंगे क्या बाइबल में कहानियां हैं? बाइबल में इतिहास भी है, घटनाएं हैं, लोगों की जीवनियां हैं, काव्य है, उपदेश है, दृष्टांत है और कहानियां भी हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं दृष्टांतों के द्वारा सुसमाचार सुनाया था लोगों को। इन सारी बातों के जरिए ईश्वर का वचन, ईश्वर का संदेश हमें दिया जाता है। आज के पहले पाठ में हमने सृष्टि रचना कहानी का पहला हिस्सा सुना कि ईश्वर ने कैसे सारी सृष्टि की रचना की। हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। इस कहानी के द्वारा हमें बहुत गहरा संदेश मिलता है। सबसे पहला संदेश यह है कि सारी सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और इस सारी सृष्टि पर ईश्वर का छाप है। सृष्टि में ईश्वर की महिमा दिखाई देती है, ईश्वर का सामर्थ्य दिखाई देता है, ईश्वर की प्रज्ञा दिखाई देती है, ईश्वर की शक्ति दिखाई देती है, ईश्वर का सौंदर्य दिखाई देता है। सारी सृष्टि अनायास ही हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। यही कारण है कि हमारे पुरखे जब ईश्वर की खोज में लगे रहे, प्रार्थनाओं में और ध्यान में ईश्वर के पास पहुंचने का प्रयास किए, तो वे किसी कमरे में नहीं बैठते थे, गुफाओं में, कंदरों में, पेड़ों के नीचे, पहाड़ों पर, प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति सृष्टि अनायास ही हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 8 में कि हे प्रभु तेरा नाम कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को, सूर्य चंद्र ताराओं को देखता हूं तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। मैं कहता हूं मनुष्य क्या है। सारी सृष्टि में ईश्वर का छाप है और इसीलिए सृष्टि हमें अनायास ही ईश्वर की ओर ले जाती है। इसलिए कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, हमें सृष्ट वस्तुओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, सृष्टि की पूजा और आराधना नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसने इस सृष्टि को बनाया उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। ये संदेश है। दूसरा संदेश यह है कि ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। ईश्वर ने कहा वैसा ही हुआ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हुआ। ईश्वर ने कहा प्रकाश और अंधकार अलग हो जाए, अलग हुआ। जल और थल अलग हो जाए, वैसा ही हुआ। पृथ्वी पर पौधे लहलहाए, ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने कहा और हुआ। ईश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तीसरा संदेश है कि ईश्वर ने प्रकाश और अंधकार को अलग किया, जल और थल को अलग किया, ऊपर के जल को और नीचे के जल को अलग किया। ईश्वर ने सृष्टि में एक क्रम लाया है, एक व्यवस्था लाई है। God has put an order in everything. ईश्वर ने व्यवस्था लाई है, ईश्वर ने क्रम लाया है। हमारे जीवन में अक्सर
कई प्रकार की क्रम की कमी दिखाई देती है। आज सब कुछ मिश्रित है, भला बुरा, सत्य झूठ, प्रेम घृणा, सब मिश्रित है, पहचानना मुश्किल है। ईश्वर का आत्मा सब कुछ को अलग करता है। ईश्वर ने सब कुछ अलग किया। अगला संदेश यह है कि ईश्वर ने अपनी सृष्टि वस्तुओं को देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर को अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर भला है और भले ईश्वर से सिर्फ भलाई ही निकल सकती है। ईश्वर ने जो कुछ बनाया सब अच्छा बनाया। ईश्वर ने जो कुछ बनाया सब अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया, अच्छाई के लिए बनाया। इस सृष्टि में कुछ भी अर्थहीन या उद्देश्यहीन नहीं है। सब कुछ का एक उद्देश्य है, एक अर्थ है। हाँ, हम मनुष्य उसको पहचानने में समय लगाते हैं। धीरे धीरे हम पहचान लेंगे। इसका भी महत्व है। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि मच्छर का भी महत्व है। मच्छर क्या करता है? तो सारी सृष्टि को ईश्वर ने अच्छा बनाया। ईश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें क्या संदेश देते हैं? कि प्रभु हमें बताना चाहते हैं सारी सृष्टि मेरी है। सारी सृष्टि मेरी है। सृष्टि में मेरा छाप है। मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं ही बनाने वाला हूं। और आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, भीड़ की भीड़ उनकी ओर इकट्ठी होती थी। लोग यीशु को पहचानते थे, यीशु में दिव्यता पहचानते थे, ईश्वरीय सामर्थ्य को पहचानते थे। लोग ये विश्वास करते थे कि ये इंसान हमारे जीवन में कुछ कर सकता है। जरा सोचिए, मत्ती अध्याय 8 में वह कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी मुझे शुद्ध ना करें, लेकिन आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। लोगों ने यीशु में ईश्वरत्व देखा, ईश्वरीय सामर्थ्य देखा, ईश्वर के आत्मा को क्रियाशील देखा। हालांकि हमने कई बार इस बात पर भी मनन किया है कि फरीसियों ने, धर्मगुरुओं ने यीशु में ईश्वरत्व नहीं देखा। आज के सुसमाचार में आपने सुना, बहुत सुंदर बात है कि वचन में लिखा हुआ है, समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे लग जाती थी। योहन के सुसमाचार की अध्याय 1 वाक्य 14 में आपने सुना है, योहन कहते हैं, वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। प्रेरित के चरित्र की अध्याय 10 वाक्य 38 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आपने पढ़ा है उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने विश्वास किया कि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे उसने विश्वास किया वैसा ही हुआ। यीशु के शरीर से पवित्रता बह रही थी। यीशु पवित्र थे और यीशु के शरीर से पवित्रता बह रही थी। यीशु के शरीर से सामर्थ्य बह रहा था। आज के पाठ में आपने सुना, वचन में क्या लिखा हुआ है, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। ये आज भी हमारे लिए है, एक जबरदस्त संदेश है।
जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। आज भी मैं कहूंगा, जितने भी लोग यीशु के करीब आएंगे, उनको स्पर्श करेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। हमारे आश्रम में हमें कई परिवारों और लोगों के उद्धार की कहानी सुनने को मिलती है। कैसे लोग यीशु के पास आते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, यीशु के पास आते हैं, प्रार्थना में यीशु के साथ जुड़ते हैं और कैसे उनके अंदर पुरानी सी पुरानी आदत, नशे की आदतें छूट जाती है। गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा मिल जाता है, मानसिक बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। और आज भी वही सच्चाई है, जितने भी लोग यीशु के करीब आएंगे, यीशु को छुएंगे, वे सब के सब चंगे हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। यीशु के करीब आने की आवश्यकता है। यीशु के ज़माने में साधारण लोगों ने यीशु के अंदर कार्यरत ईश्वर की शक्ति को देखा, पहचाना और उन्होंने ईश्वर की कृपाएं प्राप्त की। आज भी हम यीशु की दिव्यता को पहचानेंगे, ये विश्वास करेंगे कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं और विश्वास के साथ उनके पास आएंगे तो हमें भी छुटकारा मिलेगा, हमें भी चंगाई मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पे सुसमाचार में मिलती है, वो बात यह है कि प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन लोगों के लिए था। उन्होंने अपनी ऊर्जा, अपना समय लोगों को दिया और लोग यीशु में इतना अपनापन महसूस करते थे कि वे यीशु के करीब आ पाते थे। अन्य धर्मगुरुओं की तरह नहीं थे यीशु। लोगों ने यीशु में इतना अपनापन महसूस किया, प्रभु लोगों के करीब जाते थे, लोग प्रभु के करीब आ सकते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास माताएं अपने बच्चों को लेकर आई थी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास बदनाम नारियां आती थी, कोढ़ी आते थे, समाज से तिरस्कृत लोग आते थे। वे 3 वर्ष जो प्रभु ने लोगों के साथ बिताया, पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को एक तोहफे के रूप में, एक उपहार के रूप में लोगों को अर्पित किया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। यीशु ने अपने आप को पूरी तरह से लोगों के लिए अर्पित किया। उनका समय, उनकी ऊर्जा, उनके सारे वरदान लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया और लोगों ने महसूस किया, अपनापन महसूस किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, योहन के समाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु अपने आप को ईश्वर का वरदान कहते हैं। यीशु हमारे लिए एक महान वरदान है, कृपा का माध्यम है, आशीष का माध्यम है। हम उनके करीब जाएं, विश्वास के साथ जाएं कि यदि हम उनको स्पर्श करेंगे हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सारी सृष्टि का रचयिता ईश्वर हमें प्रेम करता है, हमारा ख्याल करता है, सब कुछ हमारे लिए अच्छा बनाया है। ये प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुसमाचार के लिए, जिसमें हमने देखा कि तू पूरी तरह से लोगों के करीब और लोगों के लिए था। प्रभु हमें भी सरल बना, सहज बना, प्रेमी बना, लोगों के लिए समर्पित करने वाले बना। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, वे तेरे सानिध्य का अनुभव कर सकें, तेरे संरक्षण का अनुभव कर सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।